हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद एडिटेक। और आज है हमारा नया टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। सो बच्चों, आपने पहले सारे जो लेक्चर्स है उन्हें अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि रिवीजन करना हर एक कोडिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। जब आप अच्छे से किसी कोड का रिवीजन करते हो तभी वो आपको समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ लेक्चर्स को देख के आपको वो समझ में नहीं आने वाले। आज का जो टॉपिक है हमारा इनपुट और आउटपुट, वो सबसे इनिशियल और बेसिक कंसेप्ट है हमारा। जब जैसे हम लोग इनपुट और आउटपुट को कैसे समझेंगे, अगर मुझे बहुत ही बेसिक से आपको समझाना है तो जैसे एक सिनारियो लेते हैं। आपको पता है मैं सिनारियो लेके पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ, आपके सामने इमेजिनेशंस को क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। तो चलो इमेजिन करते हैं कि आप मॉर्निंग को आज उठे हो, सुबह सुबह आप उठे हो और आपने मम्मी को बोला है, अपने मम्मा को बोला है कि आपको बनाना मिल्क शेक पीना है। ओके, तो आपकी मम्मा तुरंत क्या करेगी, बनानास लेगी, मिक्सी लेगी और बनानास, मिल्क एंड sugar she will add into mixer and she will start the mixie and create a banana milkshake for you. Now here input क्या है हमारा, input है bananas, milk and sugar, है ना। input जो है, जो मिक्सी के अंदर जाने वाली चीजें है, वो है हमारा input। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो है बनाना, मिल्क एंड शुगर। मिक्सी जो है वो हमारा मशीन है, जैसे कंप्यूटर हमारा मशीन है। और जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा बनाना मिल्क शेक, है ना, बनाना मिल्क शेक। तो ये हो गया हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का। यहाँ पे इनपुट क्या था बच्चों, कि शुगर, मिल्क एंड बनाना वाज द इनपुट। मिक्सी जार जो है प्रोसेसिंग कर रही थी और आउटपुट था, वो था हमारा मिल्क शेक। तो अभी हम कोडिंग के लैंग्वेज में देखेंगे हमारा इनपुट आउटपुट क्या होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट से बच्चों, क्योंकि आउटपुट बहुत बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैं बहुत ही वेरी सिंपल और थोड़ा ही ज्यादा नहीं, मैं उसे एक्सटेंड करूंगी, क्विकली मैं उसे आपको बताऊंगी कि आउटपुट क्या होता है। सी बेसिकली understanding input and output operation is a fundamental to python programming। fundamental मतलब बेसिक, इनिशियल है, बहुत ही जरूरी है। विद प्रिंट फंक्शन, है ना बच्चों, प्रिंट फंक्शंस को हमने यूज किया है अपने बहुत सारे लेक्चर्स में। इनफैक्ट प्रिंट फंक्शन ही है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, देन वी कैन डिस्प्ले आउटपुट इन वेरियस फॉर्मेट, है ना। तो सारे फॉर्मेट्स को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट देने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। और इनपुट क्या होता है, सो व्हाइल द इनपुट फंक्शन एनेबल्स इंटरेक्शन विथ यूजर बाय गैदरिंग इनपुट। क्या करना है इंटरेक्शन के लिए, इंटरेक्शन मतलब किसी क्वेश्चन को मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब मुझे एज अ इनपुट लेना है। ओके, किसी क्वेश्चन को मैंने पूछा है और एज अ आंसर मैं इनपुट को ले रही हूँ, एज आंसर मैं इनपुट को ले रही हूँ। ओके, हम देखेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट इज व्हेन द कंप्यूटर शोज समथिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे अगर कुछ आपको दिखने मिल रहा है, मतलब ये नहीं जो मैंने ये लिखा है वो तो हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट है, पर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो जो आएगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। अभी मैंने लिखा है प्रिंट, जो कमांड के साथ, कोड के साथ लिखा हुआ है, पर जब मैं इसे, आपको पता है बच्चों कि जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी तो सिर्फ दिखने वाला है आपका इन राउंड ब्रेसेस के अंदर जो वेलकम टू पाइथन है, बस उतना ही दिखेगा, है ना, उतना ही दिखेगा। तो चलो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। बेसिकली प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारे आउटपुट के लिए होता है। इसका सिंटेक्स क्या है बच्चों, तो सिंटेक्स होता है प्रिंट और फिर हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट ओपन। अब जब स्ट्रिंग
होते हैं ना स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो होता है ना, हम उन्हें डबल कोट में लिखते हैं। मैंने सारे डेटा टाइप्स के बारे में पहले के लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप जाके देखना, ठीक है। तो इन राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को हम लोग डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है तो हमें फिर डबल कोट की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स को लिखना है, नंबर्स को लिखना है। और जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कोट की जरूरत नहीं होती। इफ वी राइट नंबर्स इन डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड और ट्रिपल इन्वर्टेड कोट, तो इन्हें भी पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप करके ले लेगा बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंट का जो है सिंटेक्स, ओके। तो चलो अब हम इसका ये देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। प्रिंट और वेलकम टू पाइथन। प्रिंट सिर्फ यही होने वाला है, यही सिर्फ कंसोल के ऊपर हमें दिखने वाला है, जो हमारा आउटपुट रहेगा। तो चलो अब हम इसे प्रिंट करते हैं। शिफ्ट एंटर प्रेस किया है मैंने, और जैसे ही मैंने इसे रन किया है, मुझे वेलकम टू पाइथन करके आउटपुट मिला हुआ है बच्चों, है ना। देखिए, ये था हमारा आउटपुट जो मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज करके लिखा है। बच्चों, जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो ये देखना है हमें कि उनका स्पेलिंग हम करेक्ट लिखे, उनका सिंटेक्स हम करेक्ट लिखे। सिंटेक्स मतलब मैंने बच्चों ये भी आपको एक्सप्लेन कराया है प्रीवियस लेक्चर में। सिंटेक्स मतलब जैसे जो रूल्स होते हैं ना फिक्स, जिन्हें हमें वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे हमें दिए गए हैं। ओके, तो एज एग्जाम्पल जैसे मुझे कहना है, ग्रामर है किसी इंग्लिश लैंग्वेज का, मुझे सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसका ग्रामर क्या होगा? आई एम ईटिंग मैंगो, राइट, आई एम ईटिंग मैंगो। तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के लिए आईएनजी लगाते हैं, फिर आई के बाद हम एम ही लगाते हैं, ही के बाद इज होता है, शी के बाद इज होता है ना, वी के बाद आर होता है। जो ये रूल्स है हम उन्हें चेंज नहीं करते, वैसे के वैसे ही लिखते हैं, नहीं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। वैसे ही हमारे सिंटैक्स को भी कोडिंग में सेम एज इट इज लिखना पड़ता है। सिंटैक्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे कोडिंग लैंग्वेज में। ओके, सो चलो हम देखते हैं। और एक हमारा प्रिंट फंक्शन को मैंने पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आज इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है। प्रिंट, और मैंने आपको बोला था कि आपको अगर नंबर्स लिखने हैं तो डबल सिंगल कोई भी कोट यूज करना नहीं है, सिर्फ आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके नंबर्स को लिखना है। और यहाँ पर मैं एक ऐड फंक्शन या ऐड ऑपरेशन प्ले कर रही हूँ ना, ऐड ऑपरेटर मैंने दिया हुआ है। ओके, तो मुझे एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? चलो इसे हम रन करके देखते हैं। तो हमें इसके बदले में आंसर मिला है उसका 15, है ना। ये ऐड ऑपरेटर है, इसलिए हमें पाइथन ने इसे 15 प्रिंट करवा के दे दिया, जो हमारा आउटपुट है बच्चों। होप सो आपको आउटपुट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अब हम देखेंगे कि प्रिंटिंग वेरिएबल्स, सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है, इनका आउटपुट हम कैसे लेते हैं। सिंगल वेरिएबल मतलब क्या होने वाला है बच्चों? सिंगल वेरिएबल होने वाला है, एक ही वेरिएबल को मैंने लिया है। जैसे नेम वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर की एक मेमोरी हम इसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी तैयार कर रहे हैं हम लोग। और मैंने स्ट्रिंग लिटरल दिया है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोट यूज करके अंदर मैंने नाम लिखा है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है बच्चों? सिर्फ बॉब मिलेगा मुझे, है ना। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। अब मैं क्या कर रही हूँ? मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रही हूँ एक साथ। मैंने नेम, एज, सिटी, कितने हैं? 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर, है ना।
और इन तीनों को मैंने प्रिंट करवाया है एक के बाद एक। पहले वाला वेरिएबल लिया है नेम, सेकेंड वाला एज और थर्ड वाला सिटी। हम इससे इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम नेम को सेकेंड में डाल सकते हैं, एज को फर्स्ट में डाल सकते हैं। ओके, जैसे हम इसका सीक्वेंस रखेंगे हमें रिजल्ट वही मिलेगा, आउटपुट वही मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे भी प्रिंट करके देखते हैं। चलो, हमारे दोनों रिजल्ट यहाँ पर अभी आने वाले हैं। देखो, जो फर्स्ट वाला सिंगल वेरिएबल था, सिर्फ एक ही वेरिएबल नाम, नेम जो था वो मिल गया हमें, प्रिंट नेम। ओके, और ये जो था प्रिंट नेम, एज एंड सिटी, तो देखो फर्स्ट नेम आया है एलिस, 25 उसका एज और उसकी सिटी, है ना, ये मैंने दिए हैं। इसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है बच्चों, तो आपको भी वैसे ही करना है। ओके, और जैसे मैंने कहा कि हम सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं, तो चलो हम वो भी देखते हैं। हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम एज डालते हैं और सेकेंड हम डालेंगे नेम। और अब हम अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट होगा, पहले हमें एज मिलेगा, पहले एज मिलेगा, फिर हमें नेम मिलेगा और फिर हमें सिटी मिलेगा। बच्चों, आई बात समझ में? हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को मतलब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही साथ में आउटपुट, एज अ आउटपुट हम लोग रन करवा सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज इनपुट। व्हाट इज इनपुट बच्चों, कभी कभी हम गूगल फॉर्म्स भरते हैं, है ना, आपने भी भरे होंगे, तो स्कूल में से, कॉलेजेस में से आते हैं, या हमें अगर ऑनलाइन भी कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्म्स भरने होते हैं, राइट। वहां पे आपको पूछा जाता है आपका नाम, एज, आपका जो भी कंसर्न है, मतलब अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो तो उसका कलर क्या है आपका, या किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा डिग्री करना है, आपका एज क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाती है अगर स्कूल कॉलेज में से वो फॉर्म आता है तो ये सब है ना, इसीलिए हमें इनपुट लेना पड़ता है यूजर से। यूजर से हमें इनपुट लेना पड़ता है, तो इसे हम कैसे करेंगे? यूजर को हम उनके क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज योर नेम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो उनका आंसर हम कैसे लिखेंगे ये हम देखने वाले हैं। ओके, क्या किया है मैंने यहाँ पर, नेम और इसके आगे देखिए मैंने इनपुट करके कीवर्ड लगा दिया है, इनपुट करके कीवर्ड लगाया है, और फिर मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन के अंदर स्ट्रिंग ब्रैकेट, स्ट्रिंग डबल कोट में लिखा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब क्या होने वाला है, ये जो नेम वेरिएबल प्रिंट होगा, तो इस नेम वेरिएबल को प्रिंट करके वो हमें इनपुट के लिए जगह बना के देगा। जस्ट मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक साथ कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम इसे देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। तो क्या किया है मैंने, नेम वेरिएबल लेकर उस वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट कीवर्ड डाल के व्हाट इज योर नेम ये पूछा हुआ है। यहाँ पर मुझे इनपुट चाहिए। ओके, यहाँ पर मुझे इनपुट चाहिए। सिंटेक्स आपको ऐसा ही लिखना है, वेरिएबल नेम देकर, वेरिएबल नेम, सपोज मेरा वेरिएबल ए है, ओके, और हमें यहाँ पे नंबर इनपुट चाहिए, तो मैं इनपुट लिख रही हूँ एंड मुझे यहाँ पर कुछ इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, सपोज कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ये है अपना सिंटेक्स इनपुट के लिए। ठीक है, हमें इनपुट वहां पे मेंशन करना पड़ता है, इनपुट वहां पे मेंशन करना पड़ता है, तभी ये इनपुट में कन्वर्ट होगा। अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट हेलो, मुझे प्रिंट क्या करना है, हेलो, और हेलो के साथ में जो नेम वेरिएबल है ना मेरा, जो ये वाला मेरा वेरिएबल है ना, उसके अंदर जो नेम स्टोर हुआ है एज ए इनपुट, इसके अंदर जो नेम स्टोर हुआ है एज ए इनपुट, वो प्रिंट करवाना है मुझे। ओके, तो चलो हम देखते हैं इसे। मैं इसे क्या कर रही हूँ, शिफ्ट एंटर,
और देखिए यहाँ पर उसने मुझे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज योर नेम। अब मैं यहाँ पर मेरे नाम को डाल रही हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसे एंटर करवाऊंगी तो फिर क्या प्रिंट होने वाला है, देखिए हमने प्रिंट में जो इसके अंदर पास किए थे वैल्यूज कि हम मुझे हेलो चाहिए, और हेलो के बाद मैंने क्या किया है, कॉन्कैटिनेट किया है। कॉन्कैटिनेट के बारे में हम लोगों ने पहले बात की है, और मैंने नेम डाला है जो हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाला है। कौन सा नेम स्टोर हो गया है, सोनल। और फिर वापस मैंने कॉन्कैटिनेट करके एक्सक्लेमेशन साइन को डाला हुआ है, हेलो सोनल। ये हो गया है हमारा प्रिंट। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा भी नाम डालूं, ओके, अब मैं इसे वापस करती हूँ शिफ्ट एंटर, और मैं यहाँ पे डालती हूँ समझो स्मिता, ओके। तो क्या प्रिंट होगा एंटर के बाद, हेलो स्मिता, हेलो स्मिता, देखा, ओके। और ये हेलो जो हमने प्रिंट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कोट में दिया हुआ है, कॉमा डाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमा चाहिए, और फिर मैंने मेरे स्टोर किए हुए वैल्यू को यहाँ पर ऐड किया है, कॉन्कैटिनेट किया है प्लस साइन से, ओके। वापस मैंने प्लस साइन डाल के इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, इसे भी मैंने डबल इन्वर्टेड कोट डाला है क्योंकि उसे मुझे स्ट्रिंग लिटरल, ये स्ट्रिंग लिटरल है इसलिए, ओके। आई बात समझ में। इनपुट का यूज क्या होता है, ऐसे कई और इनपुट हम ले सकते हैं, आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी कि और क्या क्या इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है कंबाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट। हमें इनपुट को और आउटपुट को एक साथ में लेना है, मतलब हम पहले इनपुट लेंगे और फिर उसका आउटपुट देने वाले हैं, ओके। तो क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैं एज ले रही हूँ यूजर का, और एज में मुझे ये बताना है, इनपुट एज करके यूजर से एज को इनपुट करना है, और 5 साल के बाद उनका एज क्या होने वाला है वो मुझे बताना है, ओके। तो मैंने क्या किया है, एज करके एक वेरिएबल बनाया है, ओके। और मैंने इनपुट लिया है यहाँ पे एंटर योर एज, ओके। ये क्या करेगा, टेक्स इनपुट, ये इनपुट लेने वाला है, ठीक है। तो ये जो है वो इनपुट लेगा। और फिर नेक्स्ट में क्या किया है मैंने, नेक्स्ट वेरिएबल में मैंने सेम वेरिएबल में मैंने क्या किया है, इंट, मतलब ये जो है नंबर है ना, इसके अंदर मैं नंबर लेने वाली हूँ। तो जब मुझे नंबर लेना है तो मुझे INT लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले एज एक इनपुट फंक्शन बना लिया है, इसके बाद उसी एज के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, INT, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर आने वाला है, और जो कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को इनपुट नंबर में, इनपुट नंबर के अंदर वो डालने वाला है। और अब मेरा न्यू एज क्या होने वाला है, इस जो दिया हुआ एज है उसके अंदर 5 ऐड करके, क्योंकि मैं फ्यूचर में मतलब 5 साल के बाद उनका एज क्या होने वाला है ये बताना है मुझे। तो ये एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैंने जो एज है, जो एज मेरा स्टोर हुआ है इनपुट में, उस स्टोर किए हुए एज में मैंने 5 ऐड किए हैं, 5 को ऐड किया है। तो अगर मैं 25 एज दे रही हूँ तो वो क्या करेगा, +5 करके उसकी वैल्यू लौटा देगा 30, ओके, उसकी वैल्यू लौटा देगा 30। अब वो प्रिंट करने के समय मुझे कैसे प्रिंट करवाना है, सो प्रिंट फंक्शन मैंने लिखा है, आउटपुट फंक्शन, इन 5 years यू विल बी। अब ये इतना सारा जो पोर्शन है ना बच्चों, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो ऐसे के ऐसे ही प्रिंट होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होने वाला है, न्यू एज, क्योंकि हर एक यूजर अपनी अलग अलग एज डालेगा, और उस अलग अलग एज में हम लोग 5 years को ऐड करके उनका 5 साल के बाद का एज को डिस्प्ले कराने वाले हैं। देखो कैसे होता है, इसे हम इसे रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद एंटर योर एज, पहले ये मुझे पूछ रहा है कि एंटर योर एज। चलो मैं यहाँ पर मेरे एज को, मेरे नहीं मतलब किसी का भी एज में डाल रही हूँ यहाँ पे 30, ओके। अब मैं इसे एंटर कर रही हूँ। तो एंटर करने के बाद
क्या बता रहा है, इन 5 years यू विल बी 35। देखो यहाँ पर इन 5 years यू विल बी न्यू एज, जो न्यू एज था इसमें जो वैल्यू स्टोर कराया था, इसमें हम लोगों ने क्या वैल्यू स्टोर किया था, यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिला था ना उस वैल्यू को मैंने इसमें स्टोर कराया था और 5 मैंने इसके अंदर ऐड करवा दिए थे। ओके, तो ये था हमारा कंबाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट। ओके ओके, हम इसे और एक बार देखते हैं, एज को हम और एक बार देखेंगे। इसे मैंने अभी वापस, उसने मुझे पूछा है कि एंटर योर एज, इस बार मैं डाल रही हूँ मेरे एज को 40, ठीक है 40, और मैं इसे एंटर करूंगी तो क्या हो रहा है, इन 5 years योर एज यू विल बी 45, है ना। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट, और ये था हमारा इनपुट एंटर योर एज, और ये था हमारा आउटपुट। ओके, तो ये हो गए हमारे आउटपुट और इनपुट, आउटपुट और इनपुट। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, चलो इनपुट हम लोग यहाँ पर ले रहे यूजर्स से, ठीक है। किसी वैल्यू को हम लोग को इनपुट लेना है एज ए इनपुट, कोई भी नंबर। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम किसी वैल्यू को, किसी नंबर को लेते हैं तो नंबर सॉरी ये तो हमारा वेरिएबल है, और उसके पहले इनपुट कीवर्ड के पहले हमें और एक कीवर्ड लगाना पड़ता है INT, हमें और एक कीवर्ड लगाना पड़ता है INT, क्योंकि हमें इंटीजर्स डेटा को ले रहे हैं हम लोग इसलिए, है ना। अगर हम फ्लोट को ले रहे हैं तो हमें फ्लोट की जरूरत पड़ती है डेटा टाइप्स की, और इंटीजर ले रहे हैं तो INT की। ओके, तो क्या कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप मुझे लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे INT लिखूंगी, राउंड ब्रैकेट ओपन, इनपुट लिखूंगी, वापस राउंड ब्रैकेट ओपन, एंटर अ वैल्यू, एंटर अ वैल्यू। ओके, यहाँ पर अगर आप फ्लोट वैल्यू ले रहे हो तो आपको फ्लोट लिखना है बच्चों, ठीक है, तब आपको फ्लोट लिखना है। ओके, बस यही चेंज करना है फ्लोट वैल्यू के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने ऐड करके एक वेरिएबल बनाया है, और इस ऐड वेरिएबल के अंदर मैंने नम वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है उस वैल्यू को ले लिया है, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड 5 की है, प्लस 5 की है। ओके, क्या हो रहा है, बेसिकली जो ऐड फंक्शन बनाया हुआ है, ये जो ऐड फंक्शन बनाया हुआ है, ओके, एक सिंपल फंक्शन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, कि क्या होने वाला है, जो वेरिएबल नम में वैल्यू स्टोर होगा, सपोज इट इज 40 वैल्यू, सपोज यूजर ने 40 डाला तो वो 5 ऐड करेगा और 45 दे देगा, 5 ऐड करके 45 एज अ आउटपुट दे देगा। ओके, तो अब हम इसे वापस रन करके देखते हैं, अच्छे से आपको याद, अच्छे से आपको समझ में आने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे प्रिंट में मैंने क्या लिखा है, द सम इज, अब ये %d इसके लिए लिखा हुआ है, परसेंटेज का साइन, क्योंकि मैं इंटीजर्स ले रही हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर्स ले रही हूँ, और इसीलिए मुझे ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। %d ये हम तभी यूज करते हैं जब इंटीजर वैल्यू को हम डिस्प्ले या रन करवाना चाहते हैं। तो ये जो है ना %add, ये भी मेरा इंटीजर है ना, ये भी मेरा इंटीजर है। अगर मैं इसे नहीं लिखूंगी तो मैं उसको रिमूव भी करवा के आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। पहले हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो, इसने मुझे पूछा है एंटर अ वैल्यू, जो मैंने यहाँ पर इनपुट फंक्शन में दिया था, एंटर अ वैल्यू। सपोज मैंने एज अ वैल्यू इसके अंदर 100 लिख दिया। ओके, और अब मैं इसे एंटर करवा रही हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, द सम इज 105। इतना पोर्शन ऐसे के ऐसे ही आएगा, द सम इज, है ना, द सम इज। ओके, %d डाला हुआ है ताकि मुझे इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर, और %add डाला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन हो गया है, जो फंक्शन में जो ऑपरेशन हुआ है वो है ये वाला फंक्शन, ये जो ऐड है जहां पर हमारा एक्चुअल एडिशन हो रहा है वो ये पार्ट है बच्चों। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है ये आपका प्रिंट फंक्शन,
तो ये प्रिंट फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो है वो एज इट इज प्रिंट होता रहेगा और ये जो है वो तुम्हारे फंक्शन को डिस्प्ले कराएगा कि यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है। ओके, इसे परसेंटेज के साइन से ही लिखते हैं। अंडरस्टूड? यही इसका सिंटेक्स है बच्चों। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कितना भी मैं इसे एक्सप्लेन करूं, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। वापस हमें क्या करना है, मल्टीपल इनपुट लेने हैं, टेकिंग इनपुट्स। क्या कर रहे हैं हम इसमें, देखिए मैंने x और y दो इनपुट लिए हुए हैं। एंटर टू वैल्यूज, मुझे यहाँ पे टू वैल्यूज इनपुट करने हैं और डॉट स्प्लिट मतलब ये वैल्यूज को स्प्लिट करने वाला है। प्रिंट नंबर ऑफ बॉयज x में स्टोर होगा, प्रिंट नंबर्स ऑफ गर्ल्स y में स्टोर होने वाले हैं। ओके, और फिर क्या होता है, देखो हम लोग है ना इसे पहले हटाते हैं और इतना ही मैं इसे लेती हूँ। क्या करना है मुझे, एंटर टू वैल्यूज। कौन से टू वैल्यूज है, x एंड y। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो बॉयज की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो गर्ल्स की वैल्यू है। तो अभी मैं इसे दो वैल्यू देती हूँ 50 और 60, एंटर कर रही हूँ। देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉयज 50 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 60 है ना। मेरा फर्स्ट वैल्यू x वैल्यू था जो x में स्टोर हो गया। फर्स्ट वैल्यू जो था वो x में मैंने स्टोर करवाया था। इसको इरेज करती हूँ। ये जो x में स्टोर करवाना था नंबर ऑफ बॉयज है ना, वो x में था और सेकंड वैल्यू जो है वो y में स्टोर होने वाला था जो गर्ल्स का था। ओके, तो ये इसने मुझे दे दिया है। ठीक है, अब हम वापस उस नेक्स्ट कोड को यहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि इनपुट एंटर 3 वैल्यूज और स्प्लिट करेगा उसे। ओके, यहाँ पर 3 वैल्यू। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो x में स्टोर होने वाले हैं, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो y में स्टोर होने वाले हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो z में स्टोर होने वाले। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड वन। इसे भी हम लोग रन करते हैं तो देखिए कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम। अच्छे से देखिएगा, x का ये जो हमारा है वो फर्स्ट वाला रहेगा, मतलब x एंड y। x एंड, या एक काम करते हैं बच्चों, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 3 इनपुट्स वाला रख रही हूँ मैं। 2 इनपुट्स वाला आपको समझ में आया होपफुली। अब 3 इनपुट्स वाला देखते हैं। ठीक है ना, 3 इनपुट लेने, हमें क्या करना है, हमें 3 इनपुट लेने वाले हैं। x में स्टोर होने वाला है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, y में स्टोर होने वाला है हमारा नंबर ऑफ बॉयज और z में स्टोर होने वाला है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। अब इसे देखते हैं प्रिंट करा के। तो क्या है, मुझे फर्स्ट वैल्यू देनी है, सॉरी इसे मुझे वापस, जस्ट मिनट, ये जो पहले वाला एग्जीक्यूट किया था ना वो चल रहा है तो इसलिए ये दे रहा है। ओके, अभी मैं इसे वापस करती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रही हूँ। सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 110। ओके, स्पेस, इसमें से 50 बॉयज है स्पेस और इसमें से 60 गर्ल्स है। 3 वैल्यूज मैंने दिए हुए हैं। अब बच्चों इसमें जो ये वाला वैल्यू है वो स्टोर होगा x में और 50 जो है वो स्टोर होने वाला है y में और 60 जो है वो स्टोर होने वाला है z के अंदर। ओके बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं अच्छे से इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ बच्चों। तो देखिए उसने वैल्यूज को स्प्लिट करके दिया है। जो मैंने साथ में लिखी हुई वैल्यूज थी उसको उसने स्प्लिट करके दिया है। नंबर ऑफ बॉयज 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 110 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 60। ओके, इसके लिए मुझे प्रिंट भी लिखना पड़े। देखो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x में, इसे अच्छे से देखते हैं अभी। ठीक है,
प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मुझे ऐसे के ऐसे ही रखना है। 2 पार्ट है इसमें भी, देखिए प्रिंट के 2 पार्ट हुए हैं। ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर x डिस्प्ले होने वाला है, यहाँ पर y डिस्प्ले होने वाला है और यहाँ पर z डिस्प्ले होने वाला है। ओके, तो ये जो वैल्यू स्टोर हुए थे ना x, y और z में, वो वैल्यू डिस्प्ले करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा हमारा सेकेंड पार्ट, जो हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। देखिए इसके पहले कॉमास दिए हुए हैं, है ना। आई बात समझ में? चलो, अब ये एक आपके लिए फन चैलेंज है बच्चों। ओके, ये एक चैलेंज है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आंसर आप दोगे मुझे। नंबर 1 में मैंने स्टोर किया है इनपुट फंक्शन, लिखा है मैंने फर्स्ट नंबर। नंबर 2 इनपुट फंक्शन सेकंड नंबर, 2 नंबर मैंने लिए हैं और एक सम करके मैंने इसका एक फंक्शन बनाया, जहां पर मैंने दोनों के दोनों जो नंबर है INT लिखा है क्योंकि मुझे इंटीजर्स लेने हैं। नंबर 1 में जो स्टोर होगा वो आएगा, फिर इंटीजर्स 2 जो नंबर 2 में स्टोर हुआ है वो आएगा और इसका सम मुझे चाहिए, इसका एडिशन मुझे चाहिए। तो बच्चों होपफुली ये आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दोगे। ओके, और अगर नहीं आया समझ में तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज का जो टॉपिक था हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक था और बहुत ही इसेंशियल टॉपिक था बच्चों। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो मैंने एक्सप्लेन करवाने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर और कुछ आपको इसमें लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए हम लोग इसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, होपफुली आप प्रैक्टिस करते होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो, और उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जो बहुत ही बेसिक लेवल से अपने कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से चल रहा है ये और एडवांस लेवल तक मैं इसे लेकर जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।